ठीक है, तो ये बात मेरा ख्याल है समझ आ गई आपको कि जो है मसल्स की जब हम बात करते हैं तो वो मसल जो सोमाइट से बनेंगे, लिम्स के सारे मसल हैं, बॉडी वॉल के सारे मसल्स हैं, वो सब सोमैटिक कहलाएंगे। लेकिन फेरेंजियल आर्चेस जो हैं, ब्रेंकियल आर्चेस जो हैं, जो कि फेशियल नर्व है, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व है और वेगस नर्व है, उससे जितने भी मसल्स बनेंगे वो सारे विसरल कहलाएंगे। यानी ये दोनों पार्ट हो गए, सोमैटिक इफरेंट हो गया और विसरल इफरेंट हो गया। ठीक है, सोमैटिक एंड विसरल इफरेंट। और ये हमारे पास मसल्स की बात हो गई। अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास अब कौन कौन से कंपोनेंट्स बन गए हैं। ठीक है, या हमने सोमैटिक इफरेंट बनाना है। सोमैटिक मैंने आपको बता दिया, सारे स्केलेटल मसल्स, इसमें मसल ऑफ आई भी आ जाएंगे, मसल्स ऑफ टंग भी आ जाएंगे। मसल्स की बात हो रही है। सोमैटिक कब कहा उनको? जब ऊपर वाले दो कंपोनेंट से वो बन रहे थे, यानी वो बॉडी वॉल से बन रहे हैं, वो लिम्स के मसल्स हैं, वो मसल्स ऑफ टंग हैं और मसल्स ऑफ आई बॉल हैं। विसरल इफरेंट हमने कब कहा? जब वो फेरेंजियल आर्चेस से बनते हैं। अभी हमने बात की थी फेरेंजियल आर्चेस वाले सारे मसल्स, क्योंकि इफरेंट है ना तो मसल्स होंगे यहाँ पे। फेरेंजियल आर्चेस वाले सारे मसल्स जो हैं वो विसरल इफरेंट कहलाएंगे। फिर हमने एफरेंट की जब बात की थी तो सोमैटिक एफरेंट था और विसरल एफरेंट था, ये वो सेंसरी वाला पार्ट था। हम सोमैटिक एफरेंट कब कहेंगे? जब वो बॉडी वॉल से सारी सेंसेशन लेकर जाएगा तो हम उसको सोमैटिक एफरेंट कहेंगे। और जब विसरल एफरेंट कब कहेंगे? जब वो विसरा से लेकर जाएगा। ठीक है, तब उसको विसरल एफरेंट कहेंगे। लेकिन इसी सोमैटिक और विसरल के अंदर हमने, ये तो जनरल सेंसेशन है, फिर हमने स्पेशल सेंसेशन की बात कर ली थी। तो तीन स्पेशल सेंसेशंस थी, एफरेंट फाइबर्स थे। वो कौन से थे? एक तो हियरिंग के थे, एक विजन के थे और एक टंग के थे। तो हियरिंग और विजन जो है ये दोनों एक्टोडर्म के डेरिवेटिव हैं, तो वो सोमैटिक एफरेंट में आएंगे, स्पेशल सोमैटिक एफरेंट में। लेकिन जो टंग वाले फाइबर्स हैं, टंग वाला जो एपिथेलियम है जो टेस्ट फाइबर्स को लेकर जाती है, वो एंडोडर्म से बनती है, तो वो स्पेशल विसरल एफरेंट के अंदर आते हैं। तो यहां तक मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। अच्छा, चले आगे चलते हैं। अब क्या चीज है कि अब हमने सारे कंपोनेंट्स बना लिए। ठीक है, और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं अब मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले हम इफरेंट, अब आपने अब क्या करना है, देखें मैं आपको जो अपनी हैंड राइटिंग वाला मेरा पूरा डॉक्यूमेंट है वो इंशाल्लाह मैं आपको भेजूंगी। लेकिन उससे पहले मैंने आपको क्यों नहीं भेजा, आपने क्या करना है कि आपने ये 7 कंपोनेंट्स आपने बनाने हैं। ठीक है, 7 कंपोनेंट्स हैं टोटल। क्योंकि जो सोमैटिक इफरेंट होता है ना, ये मैं अभी आपको बताऊंगी, इसमें जनरल या स्पेशल नहीं होता। देखिए आमतौर पे आप 3 नाम लिखते हैं, एक आप सोमैटिक या विसरल लिखेंगे, फिर आप इफरेंट या एफरेंट लिखेंगे और फिर आप जनरल या स्पेशल लिखेंगे। ये 3 बातें आपने हर ये कंपोनेंट्स में बनानी है। अगर तो सोमैटिक इफरेंट के भी 2 होते ना, जनरल और स्पेशल, तो ये टोटल 8 कंपोनेंट्स बन जाते। अब ये सिर्फ होते हैं 7 कंपोनेंट्स, वो मैं आपको बताती हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने, आपका ये एक टास्क या एक असाइनमेंट है और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, जो सिर्फ आपने अपनी बना के रख लेनी, फिर मैं आपको वो शेयर करूंगी, फिर आपने उससे वो चेक कर लेना है कि क्या हमने जो समझा है, या हमने इस, ये मैं प्रेजेंटेशन भी आपको शेयर कर दूंगी, आप यहाँ से देख के बना सकते हैं। लेकिन आपने अपनी हैंड राइटिंग के अंदर वो बनाना है। आपने ये 7 कंपोनेंट्स अलग अलग लिखने हैं कि अगर मैं सोमैटिक इफरेंट की बात करूंगी तो उसके अंदर क्या आएगा, या कोई भी अगर करेगा तो उसमें क्या आएगा, या जनरल विसरल इफरेंट की या स्पेशल विसरल इफरेंट की। तो आपने सारी अपने समझ से ये करना है। अब देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, फिर आप उसको चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा और आपका एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा जो आपके हमेशा काम आएगा। ठीक है, नंबर 1, सोमैटिक इफरेंट। ठीक है, अब इफरेंट यानी मसल्स की बात होगी। सोमैटिक यानी कि जो बॉडी वॉल के और लिम्स के मसल हैं। इसके अलावा भी मैंने आपको बता दिया था मसल्स ऑफ आई बॉल और टंग, ये 4 मसल्स आते हैं इसमें, लिम्ब के मसल्स, बॉडी वॉल के मसल्स, muscles of eyeball, extrinsic muscles of eyeball and tongue. These are because muscles efferent. Somatic because ये वो हैं जो कि पहले 2 कंपोनेंट ऑफ जिनसे मसल्स बनते हैं उनसे बन रहे थे। वो क्या क्या थे? वो पूरे सोमाइट्स थे, नंबर 1, और नंबर 2 वो सोमैटोप्लूरिक मीजोडर्म ऑफ द बॉडी वॉल थी। ठीक है, तो उनसे बन रहे थे लिम्ब के मसल्स, बॉडी वॉल के मसल्स, आई बॉल के मसल्स और टंग के मसल्स। ये मसल्स की बात है तो इफरेंट लगा दिया। उन 2 कंपोनेंट्स ऑफ मसल जो डेवलपमेंट है उसकी बात है तो हमने सोमैटिक लगा दिया। ये बन गया हमारे पास जनरल सोमैटिक इफरेंट। जनरल सोमैटिक इफरेंट, हमारे पास कोई भी स्पेशल सोमैटिक इफरेंट नहीं होता, हमने सिर्फ इसका यहां पर याद करना है जनरल सोमैटिक इफरेंट, या सिर्फ आप इसको सोमैटिक इफरेंट भी याद कर सकते हैं।
ये हो गई एक बात, ठीक है। नंबर 2 आगे आ जाएं। अब विसरल इफरेंट, अभी सिर्फ हम इफरेंट मसल्स की बात कर रहे हैं। विसरल इफरेंट दो तरह के होंगे, एक जनरल विसरल इफरेंट होगा और एक स्पेशल विसरल इफरेंट होगा। विसरल यानी अभी मैंने बात कर ली थी, विसरल जो विसरा के मसल्स होंगे वो यहां पर आ जाएंगे सारे, वो जनरल कहलाएंगे, ठीक है। विसरा से किसी भी किस्म के पेन फायर कोई भी इस तरह का जो है वो इफ्रेंट उसके मसल्स, क्योंकि हमारा कार्डियक मसल भी होता है, स्मूथ मसल सारे जीआईटी के अंदर होते हैं, इसमें ग्लैंड्स भी आ जाते हैं, ये सब चीजें आएंगी। और जो स्पेशल विसरल था मैंने आपको अभी बता दिया था, ये वो विसरल इफ्रेंट है जो कि फेरेंजियल आर्चेस वाले थे। मैंने बताया था ना, फेरेंजियल आर्चेस वालों को हम विसरल कहते हैं, जो उनसे डिराइव होते हैं, जिसमें फेशियल नर्व के सारे मसल्स, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल के सारे मसल्स और वेगस नर्व के सारे मसल्स आते हैं। दे आर नेम्ड स्पेशल क्योंकि वो खास हैं, ठीक है, और विसरल हैं क्योंकि वो उससे डिराइव हो रहे हैं फेरेंजियल आर्चेस से, और वो मसल्स हैं तो इफरेंट कहलाएंगे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आ गए, ये क्यों कहला रहा है जनरल विसरल इफरेंट, सारे स्मूथ मसल के ग्लैंड्स के ये सब कहलाएंगे। इनको सिक्रीटो मोटर नर्व्स भी कहा जाता है, या इनका नाम हो गया जनरल, जनरल मसल्स हैं। विसरल जो सारे हमारे विसरल वाले जो सारे हैं, और मसल्स इफरेंट मसल्स हैं, ठीक है, तो ये विसरल हमारे कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो स्पेशल विसरल इफरेंट हैं वहां पे आपको बता दिया, फेरेंजियल आर्चेस वाले इनको ब्रेंकियल इफरेंट या ब्रेंकियो मोटर, इफरेंट और मोटर सेम होता है, फेरेंजियल और ब्रेंकियल सेम होता है, ठीक है, तो ये ब्रेंकियो मोटर कहलाते हैं। ये मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन आते हैं, फेस के मसल्स हैं, फेरिंग्स के मसल्स हैं और लैरिंग्स के मसल्स हैं, तो ठीक है। तो यहां तक आपका इफरेंट कंपोनेंट हो गया। सोमैटिक इफरेंट सिर्फ एक होता है, इसमें 4 मसल्स आते हैं, लिम्ब, बॉडी वॉल, आई बॉल और टंग, ठीक है। इसमें आएंगे जनरल विसरल के अंदर स्मूथ मसल, सारे ग्लैंड्स आएंगे, ठीक है, जितने भी आपके विसरल वाले जो विसरा के अंदर मौजूद है, ठीक है। फिर स्पेशल विसरल हम किनको कहते हैं, जो कि हमारे बनते हैं ब्रेंकियल आर्चेस से। ये 3 हो गए इफरेंट कंपोनेंट। अब हमने 4 करने एफरेंट कंपोनेंट, वो 4 हैं, वो क्या है, जनरल, सोमैटिक, एफरेंट। देखिए अब आपको खुद पता है, एफरेंट सेंसरी सेंसेशन है, जनरल कह रहे हैं तो सादी सेंसेशन, पेन, टच, टेम्परेचर, मसल ज्वाइंट से जो आ रही है वो सब चीजें, और सोमैटिक यानी बॉडी वॉल के साथ लगी हुई है। यानी 2 किस्म की सेंसेशन याद रखें होती हैं, जो टच है, पेन है और टेम्परेचर है, उसको कहा जाता है एक्सटेरोसेप्टिव इंपल्सेस, जो मसल से आती हैं, ज्वाइंट से आती हैं, टेंडन से आती हैं, जो पोजीशन ऑफ ज्वाइंट एंड मसल बताती हैं वो कहलाती है प्रोप्रियोसेप्टिव। तो इसमें दोनों आ जाएंगी, एक्सटेरोसेप्टिव भी आएंगी और प्रोप्रियोसेप्टिव भी आएंगी। फर्क देख लें क्या है, एक्सटेरोसेप्टिव में टच, पेन, टेम्परेचर आता है, और प्रोप्रियोसेप्टिव में पोजीशन एंड मूवमेंट वाली चीजें आती हैं, यानी मसल्स, ज्वाइंट्स और टेंडन्स आते हैं, पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट। ये दोनों चीजें जनरल बातें, ठीक है, सोमैटिक है, बॉडी कोई खास इसका एरिया नहीं है, सारे मसल, सारे ज्वाइंट, सारे टेंडन, पूरी स्किन इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो ये सोमा है, बॉडी वॉल से रिलेटेड और एफरेंट है, सेंसेशन ला रही है। अब मैंने आपको बताया था स्पेशल सोमैटिक एफरेंट, सिर्फ स्पेशल वाले, देखिए टेस्ट भी स्पेशल रहेगा, ये भी स्पेशल रहेगा। सोमैटिक हम क्यों कहेंगे, अब किनको सोमैटिक कहेंगे, किनको विसरल कहेंगे, जो एक्टोडर्म से बनेंगे। कौन सा एक्टोडर्म से, 2 बन रहे थे, आई वाले और ईयर वाले, दे आर, और एफरेंट क्योंकि सेंसेशन है, स्पेशल सेंसेशन है। और सोमैटिक क्यों, एक्टोडर्म से बनते हैं तो सिर्फ विजन और हियरिंग आएगा। फिर आगे थे जनरल विसरल एफरेंट, ये कौन से थे, विसरा वाले सारे। देखें अब इसमें कौन से हैं, जो विसरा से आ रही है सेंसेशन, पेन आ रही है, पेन फ्रॉम द विसरा, सिर्फ विसरा से जनरल सेंसेशन में पेन आ जाती है और विसरा से आएगी। यहां आ रही थी बॉडी वॉल से सारी, यहां आ रही है विसरा से सारी, तो ये विसरा की जनरल एफरेंट सेंसेशन है। और लास्ट वाली जिसके अंदर आएगी स्पेशल, ठीक है, वो स्पेशल है टेस्ट के फाइबर्स, और हम क्योंकि वो एंडोडर्म से बन रहे हैं उनको हम विसरल कहेंगे, और एफरेंट उसमें सिर्फ टेस्ट आएगा, यानी स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर्स जो कि टेस्ट के फाइबर्स होंगे। तो ये 4 हमारे पास कंपोनेंट बन गए एफरेंट के, जनरल सोमैटिक, स्पेशल सोमैटिक, जनरल विसरल और स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर्स, ठीक है। तो यहां तक ये आपको समझ में आ गया या नहीं आया कि कौन सी चीजें किसके अंदर आएंगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये 7 कंपोनेंट्स लिखने, ठीक है, सिर्फ इन 7 कंपोनेंट्स का नाम, उनके नीचे जनरल उनकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। फिर आपका जो काम है वो आपने ये लिखना है कि उसमें नर्व्स कौन कौन सी आएंगी, सोमैटिक इफरेंट कौन सा नर्व, कौन सी नर्व होगी जो सोमैटिक इफरेंट में आएगी,
कौन सी नर्व होगी जो जनरल विसरल में आएगी, कौन सी क्रेनियल नर्व होगी जो स्पेशल विसरल में आएगी। देखिए आपको पता लग रहा है, मसल ऑफ मेस्टिकेशन वाली, फेशियल वाली, वेगस वाली, तो वो इसके अंदर आ जाएंगी। फिर आपको जो जनरल विसरल इफरेंट फाइबर्स हैं, ठीक है, ये कौन सी नर्व कैरी कर रही है, वेगस इसके अंदर आएगी। फिर सोमैटिक इफरेंट है, लिम्ब के जो मसल्स हैं, ठीक है, फिर बॉडी बॉल, फिर एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ आई बॉल क्या है, ऑक्यूलोमोटर नर्व, फिर मसल्स ऑफ टंग, हाइपोग्लोसल नर्व। तो ये आपको इस तरह अपने नर्व्स लिख लेनी है यहाँ पे। फिर जनरल सोमैटिक एफरेंट के अंदर कौन कौन सी नर्व्स आएंगी, जो कि पूरी स्किन से और टच पेन टेम्परेचर यहाँ से। फिर इसमें क्या है, स्पेशल सोमैटिक एफरेंट, विजन और हियरिंग, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व और विजन ऑप्टिक नर्व। फिर जनरल विसरल एफरेंट फाइबर जो विसरा से सारी पेन सेंसेशन लेकर जा रही है, वेगस नर्व आएगी। फिर स्पेशल विसरल एफरेंट जो कि सेंसेशन ऑफ टेस्ट लेकर जा रही है। अब टेस्ट के फाइबर तीन कैरी करते हैं, फेशियल नर्व भी कैरी करती है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व भी कैरी करती है, और वेगस नर्व भी कैरी करती है। तो ये उसके अंदर ये सारी नर्व्स आ जाएंगी। यानी उस डॉक्यूमेंट के अंदर पहले आप नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद आप जनरल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और तीसरा जो आपका टास्क होगा कि आपने नर्व्स वहां लहदा लहदा लिखनी है, और फिर मैं डॉक्यूमेंट आपको भेजूंगी, फिर आप उसने आपने क्रॉस चेक कर लेना है और अपने लिए आपने एक डॉक्यूमेंट बना लेना है। ठीक है, यहां तक आपको सब चीजें समझ में आ गई हैं? कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखें, अब इसके अंदर जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है फेशियल नर्व का। ठीक है, अच्छा, फेशियल नर्व जो बहुत इंपॉर्टेंट, अब सेवेंथ क्रेनियल नर्व है। अब आपने सिर्फ देखे, हम सारी नर्व्स पढ़ चुके हैं, अब कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, डिफरेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, आज जो हमने भी करना है वो फेशियल नर्व है। अब आपने सिर्फ फेशियल नर्व की तरफ फोकस करना है। जो जो बातें मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, वो कौन कौन सी बातें हैं जो मैं आपको फेशियल नर्व के बारे में बता चुकी हूँ। नंबर वन, मैंने आपको बताया है कि मोटर नर्व सप्लाई ऑफ फेस है। फेस के जितने मसल्स हैं, नंबर वन, ठीक है, फेस के मसल्स, फेशियल एक्सप्रेशन के मसल। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ये सेवेंथ क्रेनियल नर्व है। फिर मैंने आपको बताया फेस के मसल्स के अलावा भी कुछ मसल्स हैं जो इससे सप्लाई होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर टंग की बात की जाए, टेस्ट सेंसेशन की बात की जाए, तो ये एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को लाती है। ठीक है, वहां से फाइबर्स लेकर जाएगी। उसके बाद देखें, अगर इसके कॉम्पोनेंट आप बनाएंगे तो फेरेंजियल आर्च, नंबर टू के जो मसल्स हैं, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, सारे मसल, तो ये वो फेरेंजियल आर्च वाली मसल्स नर्व हो गई। ठीक है, और जाहिर है जो फेरेंजियल आर्च जिनसे सप्लाई हो गई, ये विसरल, उसके अंदर ये विसरल कहलाएगी। ठीक है, विसरल इफरेंट वाले हो गए। और इसके अलावा फिर ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व भी है। फिर कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जिससे सप्लाई होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, लेक्रिमल ग्लैंड है। फिर उसके बाद पैलेटाइन ग्लैंड्स हैं। फिर कौन कौन से गैंग्लियन हैं जो इसके गैंग्लिया हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वो टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन है और सबमैंडिबुलर गैंग्लियन है। ये बातें भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर मैंने आपको बताया था इसकी एक ब्रांच होती है ग्रेटर पेट्रोसल, जो इन सारी गैंग्लिया के अंदर हेल्प करती है। फिर मैंने आपको इसकी एक ब्रांच बताई थी कॉर्डा टिम्पेनाई, जो कि टेस्ट फाइबर्स के अंदर हेल्प करेगी फ्रॉम द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। तो ये वो बातें थी जो मैं आपको बता चुकी थी। ठीक है, अब हम इसको यहाँ देखते हैं कि क्या वही सारी बातें या और भी कुछ हमने इसमें पढ़ना है। फेशियल नर्व, इट इज सेवेंथ क्रेनियल नर्व, इट इज द नर्व ऑफ सेकंड ब्रेंकियल आर्च। ये एमसीक्यू आता है, आप ब्रेंकियल आर्च का पूरा चार्ट याद करेंगे, जिसमें फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड है, फोर्थ है, और फिर सिक्स्थ है। फिफ्थ जो है वो डीजेनरेट हो जाएगी। तो ये अभी आपने याद कर लिया कि सेकंड वाली जो है वो फेशियल नर्व है। अब क्या है, लीव्स द स्कल बाय पासिंग थ्रू स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। स्टाइलोमेस्टोइड, देखें, अब ये एग्जाम में ये एमसीक्यू आता है कि ये स्कल को किस तरह छोड़ती है, कहां से गुजरती है। स्टाइलोमेस्टोइड, वो फोरामेन जो स्टाइलॉइड प्रोसेस और मेस्टोइड प्रोसेस के दरमियान में होता है, उसको स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन कहा जाता है, वहां से ही गुजरती है। अब आपने इसके इट्स इन इट्स एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स, अब ये हेड से बाहर आ गई है, अब क्रेनियम से ये बाहर आ गई है, आपने इसके कोर्स में तीन बातें याद रखनी है। पहले कैसे ये बाहर आई, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन के जरिए बाहर आई। फिर कहां से गुजरी, इट क्रॉसेस द लेटरल साइड ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस। अगर आपको याद हो स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है, जो हमारे कान के पीछे होता है, उसकी ये लेटरली क्रॉसेस द लेटरल साइड ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये एमसीक्यू आ सकता है। नंबर टू, इट एंटर्स द पैरोटिड ग्लैंड। इट एंटर्स द पैरोटिड ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, पैरोटिड ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली, एमसीक्यू आता है
कि पैरोटिड ग्लैंड को कौन सी नर्व जो है वो सुपरफिशियल पार्ट में और डीप पार्ट में डिवाइड करती है, यानी उस नर्व से ऊपर वाला पार्ट उसका सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड कहलाता है, और जो से डीप वाला पार्ट होता है वो डीप पार्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड कहलाता है। तो वो कौन सी है, वो फेशियल नर्व। हालांकि पैरोटिड ग्लैंड को अगर आपको याद हो, पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई किस नर्व से होती है, आप बताएं मुझे, कौन सी नर्व है जो पैरोटिड ग्लैंड को पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है? ग्लोसोफेरेंजियस। बिल्कुल, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे हालांकि फेशियल नर्व इसमें गुजर रही है, तो आपने गलती से यहाँ पे फेशियल नर्व नहीं लिख देना, इसको फेशियल नर्व पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई नहीं करती, सिर्फ वहां ये एंटर हो गई है, उसको डिवाइड करेगी ये दो पार्ट्स के। अच्छा, जब वो ये पूछेंगे कि पैरोटिड ग्लैंड को आपने किस नर्व ने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वहां आपने गलती से ग्लोसोफेरेंजियल नहीं लिख देना, वहां आपने फेशियल नर्व को ट्रू करना है कि फेशियल नर्व ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, बट द पैरोटिड ग्लैंड इज सप्लाइड पैरासिम्पथेटिकली by the glossopharyngeal nerve which is the ninth cranial nerve। फिर क्या होता है, facial nerve divides behind the neck of mandible into 5 टर्मिनल ब्रांचेस। ये 5 टर्मिनल ब्रांचेस देगी जो आपको याद होनी चाहिए, जो अगर आपको डायग्राम याद हो, फेस पे पूरा हैंड बना होता था कि थंब एक ब्रांच को शो कर रही होती थी, एक इंडेक्स फिंगर, फिर मिडिल फिंगर, फिर रिंग फिंगर, और फिर जो स्मॉल लिटिल फिंगर है हमारी, तो ये वो 5 टर्मिनल ब्रांचेस हैं। ठीक है, अच्छा 5 टर्मिनल ब्रांचेस तो हम देखेंगे, वो मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करती हैं। इसके अलावा कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, देखें। अब ब्रांचेस को भी आपने कैसे आपने याद करना है, नंबर 1, जब ये ब्रेन के अंदर है, ठीक है, या ये पूरे हेड वाले पोर्शन के अंदर है, क्या है, विद इन द फेशियल कैनाल। अब विद इन द फेशियल कैनाल एक पूरा कैनाल था जहां से फेशियल नर्व गुजर रही थी। जब वो वहां से, मैं आपको डायग्राम अभी दिखाती हूँ, जब वो वहां से गुजरती है तो सिर्फ कौन कौन सी 3 ब्रांचेस देती है। नंबर 1, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। अगर आपको याद आ गया हो, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व वो नर्व है फेशियल नर्व की जो कि सारे ग्लैंड्स के अंदर पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई में हेल्प करेगी। ठीक है, नंबर 2, नर्व टू द स्टिपेडियस। मैंने आपको बताया था ईयर का एक मसल है जो फेशियल नर्व से सप्लाई होता है, दूसरा मसल मैंडिबुलर से सप्लाई होता है, वो टेंसर टिम्पेनाई है। अब ये नर्व टू स्टिपेडियस, इसने एक नर्व दे दी अलग अलग से स्टिपेडियस के लिए। नंबर 3, कॉर्डा टिम्पेनाई, ये वो नर्व है जो कि एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से टेस्ट फाइबर्स लेकर जा रही है। यानी 3 नर्व्स, देखें अब तीनों आपकी रिवाइज भी हो गई। ग्रेटर पेट्रोसल आएगा एग्जाम में, किसकी ब्रांच है, फेशियल नर्व की। कॉर्डा टिम्पेनाई किसकी ब्रांच है, फेशियल नर्व की। ग्रेटर पेट्रोसल क्या करती है, पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई, टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन, फिर वहां पे आ जाएगा लैक्रिमल ग्लैंड, पैलेटाइन ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। फिर नर्व टू स्टिपेडियस, स्टिपेडियस को सप्लाई करती है। कॉर्डा टिम्पेनाई क्या है, ये टेस्ट फाइबर्स लेकर जाएगी। टेस्ट एक स्पेशल सेंसेशन है, बट द टेस्ट फाइबर बिकॉज डिराइव फ्रॉम द एंडोडर्म, जो टंग है, तो ये विसरल कहलाएगा। तो ये स्पेशल विसरल जो फाइबर्स, एफरेंट, स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर्स होंगे कॉर्डा टिम्पेनाई। ठीक है, अब ये 3 आपने याद कर ली, विद इन द फेशियल कैनाल, ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ, फिर अब ये स्टाइलोमेस्टोइड फोरामन से बाहर आ गई, एग्जिट कर लिया इसने स्टाइलोमेस्टोइड फोरामन से, यानी ये स्कल से बाहर आ चुकी है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि कौन सा फोरामन है जिसके जरिए फेशियल नर्व लीव करती है स्कल को। ठीक है, तो अब ये स्टाइलोमेस्टोइड फोरामन से बाहर आ चुकी है। अब ये कौन सी ब्रांचेस देगी, नंबर 1, पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर। मैंने आपको कल बताया था कि ऑरिक्यूलर मसल्स को सप्लाई करती है थ्रू द पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर। नंबर 2, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल को सप्लाई करेगी, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, बिकॉज एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक इज सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व एंड दिस इज द पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल। ठीक है, ये फेशियल नर्व से होगा। नंबर 3, स्टाइलो है हाइओइड मसल, स्टाइलोहायोइड, ये स्टाइलोहायोइड जो मसल है, ये जो है ये सेकंड ब्रेंकियल आर्च का मसल है। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स के साथ स्टाइलोहायोइड भी आता है, ये आपने याद रखना है। ये आपका एमसीक्यू आ सकता है कि स्टाइलोहायोइड किससे सप्लाई होता है, फेशियल नर्व से। अब आ जाती है, अब क्या है, बिहाइंड द नेक ऑफ मैंडिबल। ठीक है, अब इसने 5 टर्मिनल ब्रांचेस देनी है। अब वो कौन सी है, नंबर 1, टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब जब आपने याद रखना है, टेम्पोरल अराउंड द ईयर है, ईयर के ऊपर टेम्पोरल बोन होती है वहां पे। जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक नाम से ही पता चलेगा, चीक एरिया। ठीक है, चीक वाले रीजन में जाइगोमेटिक बोन इज द चीक बोन, वहां पर है। बक्कल, बक्कल कहाँ है, अराउंड द लिप्स, जहां पे अराउंड भी नहीं आप कहेंगे, ऑन वन साइड, एक साइड पे एक फेशियल नर्व है, दूसरी साइड पे दूसरी है। कौन सा मसल होता है, यहाँ पे बक्सीनेटर मसल होता है, बक्सीनेटर विच इज नॉट द मसल ऑफ मेस्टिकेशन, नॉट द मसल ऑफ चुइंग। याद रखें, तो बक्सीनेटर को आपने कभी भी मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल से नहीं करना। याद रखें, बक्सीनेटर इज द मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, और ये फेशियल नर्व से सप्लाई होगा। फिर है मैंडिबुलर डिवीजन,
ऑफ फेशियल नर्व। देखें ये मैंडिबुलर और वो मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल में फर्क है। वो मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल है जो सेंसरी भी है और मोटर भी है, ये मैंडिबुलर ब्रांच है फेशियल नर्व की, ये सिर्फ कुछ मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करेगी। देन देयर इज सर्वाइकल नर्व। सर्वाइकल का मतलब नेक होता है, याद रखें वो ब्रांच जो ये नेक में देगी। अब आपने मुझे बताना है कौन सा मसल है जो हमारे नेक के सुपरफिशियल फेशिया में मौजूद होता है, उसका नाम क्या है? Platysma. Very good. Platysma is the only muscle which is supplied by the cervical branch of the facial nerve। और ये एमसीक्यू बहुत आता है, क्या आता है? प्लाइटिस्मा कहाँ होता है? देखें डीप मसल नहीं है, बल्कि फेस के सारे ही मसल सुपरफिशियल होते हैं, सुपरफिशियल फेशिया में होंगे। नेक का भी कौन सा मसल? प्लाइटिस्मा मसल है जो कि सुपरफिशियल फेशिया में मौजूद होगा। और कौन सा उसकी नर्व सप्लाई क्या है? फेशियल। आमतौर पर क्या आता है? फेशियल नर्व है, लेकिन ये भी आ सकता है कि कौन सी ब्रांच है फेशियल नर्व की? तो सर्वाइकल ब्रांच है फेशियल नर्व की, तो ये आपने याद रखना है। यानी आपको कितनी ब्रांचेस, अगर आपसे कोई वहां पे ब्रांचेस, एक सिंपल एमसीक्यू आ जाता है कि ऑल आर द ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व एक्सेप्ट वन। अब पता नहीं आपके एक्सेप्ट के आते हैं या नहीं आते, लेकिन चले आप खुद याद कर ले, सारी ब्रांचेस लिखी होंगी। देखिए अगर ग्रेटर पेट्रोसल आपको पता होना चाहिए फेशियल नर्व, नर्व टू स्टिपेडियस फेशियल नर्व, कॉर्डा टिम्पेनाई फेशियल नर्व, ऑरिकुलर मसल्स फेशियल नर्व, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक फेशियल नर्व, स्टाइलोहायोइड फेशियल and all muscles of facial expression along with the platysma muscle। ये भी facial expression का मसल है, ये भी हम देखेंगे कि ये क्या करता है, कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो प्लाइटिस्मा कर रहा होता है। तो ये सारी मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन वाली ये फेशियल नर्व से सप्लाई होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पर दिखा देती हूँ जो यहाँ बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें ये पॉन्स में से, ठीक है, इसका न्यूक्लियस भी होगा, यहाँ पे मोटर न्यूक्लियस भी है, सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस भी है। अब फेशियल नर्व यहाँ से बाहर आई है। ठीक है, अब क्या है, अच्छा इसको इस तरह से देखते हैं, यहाँ पे देखें ये पॉन्स में से बाहर आई। आपको पहली बात है पता था, सेवेंथ जो क्रेनियल नर्व है वो पॉन्स वाले एरिया में से बाहर आएगी। ठीक है, सेवेंथ और जो 6, 7 और 8 ये इन बिटवीन द पॉन्स एंड मेडल ऑब्लोंगेटा बाहर आ चुकी है। यहाँ पे गैंग्लियन होता है जिसके अंदर ये रिले नहीं करेगी, इट इज जेनिकुलेट गैंग्लियन। जेन्यू बन रहा होता है, जेन्यू का मतलब होता है बेंड होता है, यहाँ पे इतना शार्प बेंड होगा और उसको इसी वजह से जेन्यू कहा जाता है, और जेनिकुलेट गैंग्लियन होता है। ठीक है, अब देखें ये ब्रांच पहली आ गई, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व किसकी है? टेरिगो पैलेटाइन में जाएगी और फिर आगे बहुत सारे ग्लैंड्स को ये सप्लाई करेगी। उसके बाद यहाँ पर देख लें, यहाँ ये आगे ये पूरा फेशियल कैनाल होगा। ठीक है, फेशियल कैनाल में कौन कौन सी ब्रांचेस दे दी इसने? ग्रेटर पेट्रोसल दे दी। उसके बाद यहाँ पर ये कॉर्डा टिम्पेनाई है। ठीक है, कॉर्डा टिम्पेनाई ये क्या करेगी? ये पूरे एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को करेगी। अब ये देखिए यहाँ से ये नीचे आ रही है, ये स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन है। स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से जैसे ही निकलेगी तो वहां पर ये जो है कुछ ब्रांचेस देगी जो कि पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच होगा, देन पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल को ये सप्लाई करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख लें नेक ऑफ मैंडिबल के पीछे जाकर, ये नेक ऑफ मैंडिबल के पीछे से और पैरोटिड ग्लैंड के अंदर एंटर होकर, पैरोटिड ग्लैंड जिसको ये 2 में डिवाइड कर देगी, उसके बाद ये यहाँ पे 5 ब्रांचेस दे देगी। जो अराउंड या ऊपर ईयर के ऊपर वाला रीजन होगा ये टेम्पोरल होगी, फिर जो चीक वाले रीजन में ज़ाइगोमैटिक होगी, बक्कल वाले के अंदर लिप के पास आ जाएगी, बक्सिनेटर मसल यहाँ पे होगा ये वहां होगी, फिर मैंडिबल में आ जाएगी, मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, और उसके बाद सर्वाइकल ब्रांच जिसको नेक कहते हैं, नेक है सर्वाइकल और वहां पे प्लाइटिस्मा मसल है और उसको ये सप्लाई कर रही होगी। तो इस तरह से ये फेशियल नर्व की पूरी ब्रांचेस हैं जो आपने याद रखनी है। अब कुछ बातें देखें, ब्लड सप्लाई और फेशियल नर्व, ब्लड सप्लाई, फेशियल मसल जाहिर है ना सिर्फ नर्व से सप्लाई हो रहे हैं, ब्लड भी सप्लाई करेगी। किस तरह ब्लड सप्लाई होगा? फेशियल आर्टरी, याद रखें फेस है फेशियल आर्टरी, इट इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। देखें आपको ना कॉमन कैरोटिड आर्टरी का मेन पता होना चाहिए, अगर आपको याद हो हार्ट के अंदर से, ठीक है, किस तरह से कॉमन कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच होती है। देखिए राइट साइड के ऊपर ये भी एमसीक्यू आया हुआ था, कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ डैश फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड पे वो कैसे निकलती है, किसकी ब्रांच होती है? तो याद रखें हार्ट में से निकलनी है। ठीक है, क्या चीज निकल रही होती है वहां से? वहां पर आर्च ऑफ, पहले असेंडिंग एओर्टा निकलता है, ठीक है, और उसके बाद एओर्टा कहाँ से निकलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है। ठीक है, अब एओर्टा बाहर निकला, असेंडिंग एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा में सिर्फ कोरोनरी आर्टरीज आती हैं, वो आप खत्म कर दे। फिर है आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च का मतलब है वही असेंडिंग एओर्टा, उसने आर्च बना ली। अब इस आर्च ऑफ एओर्टा में से 3 ब्रांचेस निकलती हैं, 1 ऑन द राइट साइड एंड 2 ऑन द लेफ्ट साइड। जो राइट साइड पे निकलती है वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक होता है, या राइट साइड पे है तो हम कहेंगे राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, और इट कैन बी सेड एज राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट पर कोई ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक नहीं होता, वहां पे जो 2 ब्रांचेस हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सब क्लेवियन आर्टरी वो डायरेक्ट निकलती हैं। ठीक है,
अच्छा दोबारा सुन लें, जो राइट साइड पे ब्रेकियोसेफेलिक होगी वो पे डिवाइड हो जाएगी कॉमन कैरोटिड के अंदर, जिसको हम राइट कॉमन कैरोटिड कहेंगे और राइट सब क्लेवियन कहेंगे। मीडियल जो है वो कॉमन कैरोटिड होगी क्योंकि उसने नेक में जाना है, और जो सब क्लेवियन है उसने सब क्लेवियन यानी क्लेविकल के नीचे आके अपर लिम्ब के अंदर उसने एक्सिलरी आर्टरी के थ्रू उसने चले जाना है। ठीक है, तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी मीडियल होगी, ऊपर आ गई नेक में दोनों साइड से। राइट साइड से इट इज अ ब्रांच ऑफ द राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, और यू कैन सिंपली से ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक बिकॉज इट इज ओवर द राइट साइड ओनली। लेफ्ट साइड पे क्या होगा, द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज अ डायरेक्ट ब्रांच फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा, इट इज ऑल्सो मीडियल फ्रॉम द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब दोनों कॉमन कैरोटिड जो हैं ये हमारी नेक के अंदर आ चुकी हैं। ठीक है, एट द अपर बॉर्डर ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज, ये एमसीक्यू आया हुआ है कि कौन सी जगह है जहां पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो अपनी दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। इट इज एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज। कार्टिलेज के नाम लिखे हुए थे सारे कि थायरॉइड होगा या क्रीकॉइड होगा या कौन सा कार्टिलेज होगा, यहाँ जहां पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी दो में डिवाइड होती है, तो इट इज द अपर बॉर्डर ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज जहां कॉमन कैरोटिड दो में डिवाइड हो गई। ठीक है, इंटरनल अंदर वाली, एक्सटर्नल बाहर वाली, नाम से ही पता चल रहा है। याद रखें, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी विल रिमेन इन द नेक एंड इट विल गिव 8 ब्रांचेस, 8 ब्रांचेस देगी, और उनके ब्रांचेस के नाम हम इंशाल्लाह ताला याद करेंगे। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ब्रांच है जो मीडियल निकलती है, कुछ ब्रांचेस हैं जो उसकी कहाँ से, एक तो मीडियल निकल गई यानी मीडियल पार्ट में, उसके बाद कुछ होंगी जो आपकी एंटीरियर, कुछ पोस्टीरियर वो निकलेंगी, लेकिन मेनली जो आपने एक ब्रांच जो मीडियली निकलती है फ्रॉम द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इट इज असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। ये तकरीबन हर दफा एमसीक्यू लाजमी आया हुआ होता है कि द नेम ऑफ द ब्रांच विच इज कमिंग फ्रॉम द मीडियल साइड ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज, तो वो 8 ब्रांचेस में से सारी 8 में से 5 जाहिर है वहां लिखी हुई होंगी, आपने जिसको ट्रू करना है वो असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी है। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की हमने बात कर ली, याद रखें उसी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की 8 में से एक ब्रांच है ये फेशियल आर्टरी। ये मेरी बात समझ में आ गई है? यहां तक कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है मैम। चलें आगे चलते हैं। फेशियल आर्टरी, इट इज अ ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। नंबर 2, ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। याद रखें ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो 8 ब्रांचेस दे रही है, जिसमें से मैंने 2 के नाम आपको बता दी, एक है फेशियल आर्टरी और एक है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी विच इज द ओनली मीडियल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब इसके अलावा जो 2 टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, जिनके नाम शायद आपको याद हो, एक मैक्सिलरी आर्टरी होती है, ठीक है, और एक होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी ब्रेन के अंदर जो है वो पूरा चली जाएगी और सारे पार्ट्स को वो अंदर डिवाइड जो है सप्लाई करेगी, और जो सुपरफिशियल टेम्पोरल है वो एक ब्रांच दे रही होती है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, तो ये भी फेस को सप्लाई करती है। दोबारा सुन ले, फेशियल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी and transverse facial artery is the branch of the superficial temporal artery which is the branch of the external carotid artery। यानी मेनली अल्टीमेटली ये दोनों ब्रांचेस हैं एक्सटर्नल कैरोटिड की। ठीक है, ये आपने याद कर ली दोनों ब्रांचेस। आगे चलते हैं, नर्व सप्लाई। देखिए फेस की बात हो रही है, नर्व सप्लाई, दो किस्म की नर्व सप्लाई होंगी, दोनों में आपको याद करवा चुकी हूं। मोटर नर्व सप्लाई जब आएगा, मोटर नर्व सप्लाई यानी मसल्स की नर्व सप्लाई, आपको पता है मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल नर्व। फिर सेंसरी नर्व सप्लाई आपको मैं बता चुकी हूँ, पूरा फेस बता चुकी हूँ कौन सी है, ट्राइजेमिनल नर्व, तीनों डिविजन। अच्छा अब आपने, मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगी पूरे फेस को। ठीक है, आईज वाला रीजन, नोज वाला रीजन, पूरा लिप्स का, मैंडिबल का सारा सप्लाई होगा बाय द ट्राइजेमिनल नर्व एक्सेप्ट वन पार्ट, और ये एमसीक्यू बहुत ज्यादा आता है। वो क्या है? वन एरिया विच इज ओवर द एंगल ऑफ जॉ एंड ओवर द पैरोटिड ग्लैंड, एक्सटर्नल ईयर, पोस्टीरियर ऑरिकुलर रीजन, ये सप्लाई होता है फ्रॉम द ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। ये बात हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? हम फेस की नर्व सप्लाई पढ़ रहे हैं। फेस की सेंसरी नर्व सप्लाई में हमने ट्राइजेमिनल तो पढ़ ली थी कि सारे एरियाज को ट्राइजेमिनल कर रही है एक्सेप्ट वन एरिया विच इज ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। याद रखें, और ये सर्वाइकल प्लेक्सस की ब्रांच है, और कौन सा सर्वाइक, कौन सी रूट वैल्यू है? C2 C3, C2 C3, ग्रेटर ऑरिकुलर सर्वाइकल प्लेक्सिस। कौन सा रीजन है? रीजन ओवर द एंगल ऑफ जॉ, ओवर द पैरोटिड ग्लैंड। अब एग्जाम में बहुत दफा ये चीज आती है कि पैरोटिड ग्लैंड जो है वो किस नर्व से सप्लाई होता है, कौन सी नर्व उसको पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई देती है, कौन सी नर्व है जो ग्लैंड को सप्लाई करती है, वो नर्व अलग है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन कौन सी नर्व है जो सेंसरी नर्व सप्लाई है उसकी, ठीक है, तो वो कौन सी है? वो ग्रेटर ऑरिकुलर है, यानी जो उसके ऊपर की जो स्किन है
पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर की जो स्किन है, जहां से पेन फाइबर्स, टेम्परेचर के, टच के फाइबर्स हैं, वो कैसे जाएंगे? वो ग्रेटर ऑरिक्यूलर के थ्रू जाएंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू बहुत ज्यादा आता है, ये बार बार मैं आपको बताऊंगी, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व, ग्रेटर ऑरिक्यूलर, सर्वाइकल प्लेक्सिस, C2 C3। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या है, आपके मसल्स और फेशियल एक्सप्रेशन है, कौन कौन से मसल्स हैं देखें, सारे नाम आपको याद होंगे। जाइगोमेटिकस मेजर था, जाइगोमेटिकस माइनर भी था, राइजोरियस मसल था। ठीक है, राइजोरियस, मेंटालिस मसल, मेंटम या मेंटल का मतलब होता है चिन, चिन का मसल है, फ्रंटालिस फ्रंट पर है, प्लेटिस्मा नेक के अंदर है, प्रोसीरस और कोरुगेटर सुपरसिलाई फ्रोनिंग के लिए, ये हमारे दोनों आंखों के दरमियान में छोटे से मसल्स होते हैं, बिल्कुल सेंटर मीडियन प्लेन में। फ्रोनिंग यानी कि स्किन को जो हम इकट्ठा करते हैं, हमारी फोरहेड की स्किन, दैट इज बिकॉज ऑफ द कोरुगेटर सुपरसिलाई एंड प्रोसीरस मसल। फिर एंगर के अंदर डायलेटर, नेरीज एंड डिप्रेसर, ये नोज के हैं। फिर क्या है, ग्रीफ में, गम के अंदर क्या होता है, डिप्रेसर एंग्यूली ऑरिस होगा। सैडनेस में लिबेटर, लेबियाई सुपीरियर, ये सारे मसल्स होंगे। आपने इसके अंदर से कौन कौन से, राइजोरियस, ग्रिनिंग, ग्रिनिंग है मतलब बहुत सारे दांत आपके नजर आ रहे हो और आप हंस रहे हो, दैट इज राइजोरियस, उसकी वजह से होता है। प्लाइटिस्मा हॉरर में, टेरर में, फ्राइट में, खौफ के अंदर प्लाइटिस्मा मसल। उसके बाद स्माइलिंग और लाफिंग के अंदर जाइगोमेटिकस मेजर मसल। तो कुछ मसल्स आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने, ये सारे मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे, सबको फेशियल नर्व सप्लाई करती है, कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ देख लिए सारे मसल्स हैं, ये ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल है। देखें, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई इज द मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, बट द लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस, अगर वो आपको याद हो, क्या वो फेशियल नर्व से सप्लाई होता है? वो किससे सप्लाई होता है बताएं? लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस मसल किससे सप्लाई होता है? ओक्यूलोमीटर। ऑक्यूलोमोटर नर्व से। ठीक है, ये आपने याद, तो आपने फर्क देखे यहाँ पर याद कर लिया कि अगर मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन है जो कि ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, आंख के इर्द गिर्द पूरा जो एक बंद करने वाला, ये मसल फेशियल नर्व से होगा। बट द लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस, जो आईलिड का मसल था, जो आंख को बंद करने के लिए, वो मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन नहीं था, ऑक्यूलोमोटर से होगा। ठीक है, तो ये होगा इससे। उसके बाद यहाँ पर ये कोरुगेटर सुपरसिलाई और प्रोसीरस होंगे, ये फ्रोनिंग, फ्रोनिंग के अंदर काम आते हैं। ये निजेलिस है। उसके बाद लिवेटर, लेबियाई सुपीरियर, नाम से ही पता चल रहा है, लिवेटर एलिवेट करना है, लेबियाई लिप्स को, जाहिर है अपर वाले लिप्स को हमेशा सुपीरियोरिस, सुपीरियर डायरेक्शन में ही एलिवेट हो सकता है। जो नीचे होगा उसको हम क्या कहेंगे? डिप्रेसर लेबियाई इंफीरियर। देखें, लिवेटर ऊपर लेके जाना, डिप्रेसर नीचे लेके आना। जाहिर है आप लोअर लिप को ऊपर नहीं ले जा सकते, लोअर लिप को आपने नीचे ही लेके आना है, तो इंफीरियोरिस होगा। ऊपर लेकर जाते हैं तो उस बात को कहते हैं एलिवेशन, नीचे लेके आते हैं तो डिप्रेशन। किसको? लेबियाई को, लिप्स को, अपर लिप, यहाँ लोअर लिप, सुपीरियर डायरेक्शन, इंफीरियर डायरेक्शन। फिर जाइगोमेटिकस मेजर एंड माइनर, यहाँ पर पूरे जाइगोमेटिकस माइनर होगा, ये माइनर है और ये मेजर होगा। उसके बाद ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल, ऑरिस माउथ को कहते हैं, ऑर्बिकुलरिस पूरे इसके इर्द गिर्द एक ऑर्बिट बनाने वाला मसल, ये ऑक्यूलाई था, ये ऑरिस है। उसके बाद डिप्रेसर एंग्यूली ऑरिस, दिस इज एंगल ऑफ द माउथ, और जो एंगल ऑफ माउथ को भी डिप्रेस करने वाला, नीचे लाने वाला, डिप्रेसर एंग्यूली ऑरिस होगा। उसके बाद यहाँ देख लें, ये बक्सीनेटर मसल है। बक्सीनेटर की आगे हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, ये आपने याद रखना है, स्किन ऑफ सप्लाई अक्सर पूछी जाती है। देखें, अब यहाँ दोनों आ गए, बक्सीनेटर को मैसेटर के साथ मिक्स नहीं करना, बक्सीनेटर फेशियल एक्सप्रेशन का मसल है। ठीक है, यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड, जब इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देती हूँ, पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट होती है, पैरोटिड डक्ट, वो इस बक्सीनेटर को क्रॉस करती है, बक्सीनेटर को पियर्स करती है, और इसी के ऊपर आता है मैसेटर मसल। याद रखें, यहाँ पे रेमस ऑफ मैंडिबल है, और रेमस ऑफ मैंडिबल की लेटरल साइड पे ये मैसेटर लगा हुआ होता है। आप मुझे बताएं कि मैसेटर की नर्व सप्लाई क्या है और ये किस चीज का मसल है? मसल ऑफ मेस्टिकेशन सप्लाइड बाय ट्राइजेमिनल की ब्रांच है मैंडिबुलर। वेरी गुड। ठीक है, तो आपने ये देखें, अब ये दोनों एक ही जगह पे मौजूद थे, बक्सीनेटर बाय फेशियल नर्व, मैसेटर बाय द मसल, ये मसल ऑफ मेस्टिकेशन है, और सप्लाई होगा बाय द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। फिर यहाँ पर आ जाएंगे टेम्पोरेलिस, अगेन जैसे मैसेटर था वैसे ही ये टेम्पोरेलिस है, मसल ऑफ मेस्टिकेशन है, सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व है। फिर यहाँ पे यहाँ देख लें, ये ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल है, ये पूरा ऑक्सीपिटल वैल्यू ऑफ द ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस, आगे आएगी फ्रंटल वैल्यू ऑफ द ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस। तो ये ऑक्सीपिटैलिस मसल, ये भी फेशियल नर्व से सप्लाई होता है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर ये देख लेंगे, ट्रेपीजियस मसल है, ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है। इन दोनों की नर्व सप्लाई क्या है? व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड द ट्रेपीजियस मसल? accessory nerve. एक्सेसरी नर्व, शाबाश, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एंड व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ द प्लाइटिस्मा मसल, व्हिच इज आल्सो द मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन? फेशियल नर्व। फेशियल नर्व, और उसकी कौन सी ब्रांच? पैरोटिड। उसकी कौन सी ब्रांच? दोबारा बताएं। सर्वाइकल।
सर्वाइकल cervical ब्रांच, branch. जी सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने इकट्ठा लिख दिया। अब जो मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी, सेंसरी नर्व सप्लाई ऑफ फेस एंड माउथ, अब बहुत गौर से आपने इसको देखना है। देखें यहाँ कुछ एमसीक्यूज आते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। नंबर 1 कौन सा आता है? ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। इसकी रूट वैल्यू आ सकती है C2 C3, नाम से पता चल रहा है सर्वाइकल प्लेक्सस से बन रहा है, उसकी ब्रांच है। फिर क्या है? सप्लाई स्किन ओवर एंगल ऑफ जॉ एंड ओवर द पैरोटिड, ये दोनों एमसीक्यू आते हैं। ये मैं आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ। फिर आ गई सेंसरी में हमने पढ़ी थी ट्राइजेमिनल, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, ये एमसीक्यू आ सकता है। 3 डिवीजन है, ऑफ्थैल्मिक V1 V2 V3। इनके यहाँ पे इन्होंने जिसकी ये पीडीएफ जिसने बनाया लिख दिया, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से आया है, ये फोरामन रोटेंडम से, ये ओवेल से। आप देखें ये सेंसरी है, ये सेंसरी है, मैंडिबुलर, सेंसरी और मोटर है। मसल्स में 8 आपको याद करवा चुकी हूँ, यहाँ 5-6 लिखे हुए, आपको पूरे 8 याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सेंसरी है, देखें अब इसमें से एमसीक्यू क्या आ सकता है? जो ऑफ्थैल्मिक नर्व है, इट कैरीज द सेंसरी इंफॉर्मेशन। अब याद करने आपने एरिया, स्कैल्प, फोरहेड, अपर आईलिड, कंजंक्टाइवा, कॉर्निया ऑफ आई, कॉर्नियल रिफ्लेक्स आएगा इसमें। द नोज, अब नोज का कौन सा एरिया? टिप ऑफ नोज, एक दफा एमसीक्यू आया हुआ है। टिप ऑफ नोज कौन कैरी करता है? ऑफ्थैल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व फ्रॉम द टिप ऑफ नोज एक्सेप्ट द एलाई नेजी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या चीज है? देखें टिप ऑफ नोज हमारे नाक की टिप है, ठीक है। व्हाट इज एलाई नेजी? हमारे जो दोनों नॉस्ट्रल्स हैं उसकी जो साइड्स हैं, ठीक है, जो लेटरल साइड है, दैट इज एलाई नेजी एंड इट इज नॉट सप्लाइड बाय द ऑफ्थैल्मिक, इट विल बी इंक्लूडेड इन द मैक्सिलरी नर्व ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ये एमसीक्यू आता है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रंटल साइनस, जाहिर है फोरहेड इसमें था, फ्रंटल साइनस होगा। पार्ट ऑफ मेनिजीज, ये भी इससे होती है। अब मैक्सिलरी में आ जाए, फोरामन रोटंडम से पास हुई, सिर्फ सेंसरी है। देखिए इसमें अपर आईलिड आया था, इसमें लोअर आईलिड आएगा। याद रखें जो मीडियल पार्ट होता है ना अपर और लोअर आईलिड का, वो दोनों ऑफ्थैल्मिक में आ जाता है, लेकिन जो लेटरल पार्ट होता है ना वो अलग अलग होता है। लेटरल पार्ट अपर आईलिड का ऑफ्थैल्मिक में आता है, और लेटरल पार्ट ऑफ लोअर आईलिड जो है वो मैक्सिलरी में आएगा। फिर क्या है? इसमें अपर लिप आता है, लोअर लिप नहीं आएगा। लोअर लिप फिर मैंडिबुलर में आएगा। अपर टीथ आएंगे, जाहिर अपर लिप, अपर टीथ, गम्स, नेजल म्यूकोजा, पैलेट, पैलेट ऊपर है, मैक्सिला वाले रीजन के अंदर है, रूफ ऑफ फेरिंग्स ऊपर है, मैक्सिलरी साइनसेस ऊपर हैं, एथमॉइड ऊपर हैं, स्फीनॉइड ऊपर हैं। तो ये आपने बहुत ध्यान, यहाँ सिर्फ फ्रंटल थे, यहाँ बाकी तीनों आ गए। एंड पार्ट्स ऑफ मैनेजीज, मैनेजीज यहाँ भी होंगी, मैनेजीज यहाँ भी होंगी। अब मैंडिबुलर में आ जाए, कौन सा सेंसरी एरिया? कैरीज द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर लिप, लोअर टीथ, गम्स, चिन, चिन आ गई, जॉ आ गया, एक्सेप्ट द एंगल ऑफ जॉ, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, एक्सेप्ट द एंगल ऑफ जॉ विच इज सप्लाइड बाय द ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व एंड पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। ये एक्सटर्नल ईयर अब इसके अंदर आ गया, और पार्ट्स ऑफ द मेनिंजेस सब में आएंगी। फिर ये सिर्फ मोटर है, 8 मसल आपने याद करने हैं, वो आपको पूरे बता दिए गए। द मैंडिबुलर नर्व कैरीज द टच, preposition, pain, temperature sensation from the mouth, although it does not carry the taste sensation। याद रखें एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग या कोई भी पार्ट या मैंडिबुलर की कोई भी ब्रांच कभी भी टेस्ट सेंसेशन नहीं लेकर जाती, क्योंकि टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग से लेकर जाती है कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व विच इज द ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट। ये एंटीरियर 2/3 की बात हो गई। अगर पोस्टीरियर 1/3 की बात करेंगे तो वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होगी, वो ट्राइजेमिनल नर्व कभी भी नहीं होगी। ट्राइजेमिनल जो है वो यहाँ से फाइबर्स नहीं ले, टेस्ट फाइबर्स नहीं लेकर जाती, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, टेस्ट फाइबर्स नहीं लेकर जाएगी। और बाकी फिर अभी मैं आपको जी मैम क्या फिर हम इस चीज को कंक्लूड ये कर सकते हैं कि ये जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है इज मोस्टली रिस्पांसिबल फॉर द सेंसरी फंक्शंस रादर देन सेंसरी, मोटर जनरल फंक्शंस? सेंस, देखिए टेस्ट भी जो है सेंसरी है, लेकिन वो स्पेशल सेंसरी है। जो टंग का एंटीरियर 2/3 है ना, जो मैंने आपको बताया कि फेशियल नर्व की कॉर्डा टिम्पेनाई टेस्ट फाइबर्स लेकर जा रही है, वो स्पेशल सेंसरी है। लेकिन याद रखें टंग का जो एंटीरियर 2/3 है, अगर आपसे कोई पूछता है, ये आएगा अभी मैं टंग पूरा आपको पढ़ाऊंगी, उसका जो सेंसरी जनरल सेंसरी पार्ट है वो यही मैंडिबुलर डिविजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व लेके जाती है। उसकी ब्रांच होती है लिंगुअल नर्व, याद रखना है आपने, लिंगुअल नर्व एंटीरियर 2/3 की जनरल सेंसरी। देखिए यहाँ पर ये इन्होंने डज नॉट सिर्फ लिख दिया, टेस्ट सेंसेशन नहीं लेकर जाती, लेकिन अभी इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि जनरल सेंसरी कौन लेके जाता है, तो वो यही मैंडिबुलर नर्व है जो लेके जाती है, उसकी ब्रांच होती है लिंगुअल नर्व जो लेकर जाएगी, ठीक है। मैं आपको टंग की अभी पूरी डायग्राम दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला, जिसमें आपको ये याद हो जाएगा कि जनरल सेंसरी कौन लेके जा रहा है, स्पेशल सेंसरी कौन लेके जा रहा है, फ्रॉम एंटीरियर 2/3 कौन लेके जा रहा है, पोस्टीरियर 1/3, और उससे भी पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग कौन लेकर जा रहा है। अभी तक टंग की 3 आपने याद कर ली हैं, मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग से टेस्ट फाइबर्स फ्रॉम कॉर्डा टिम्पेनाई ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व,
दोबारा जो यहाँ याद किया, जो अभी लिखा नहीं हुआ था, लेकिन चले याद कर लें, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, लिंगुअल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, जनरल सेंसेशन, पेन वाले फाइबर्स, टच, अगर किसी ने सिर्फ टच किया है, टेम्परेचर, कोई गर्म चीज लगा दी है, वो टेस्ट में तो नहीं ना आती, वो जनरल सेंसेशन में आती है, तो वो सब कैरी करेगी ये मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल। इसकी लिंगुअल भी टंग को ही कहते हैं, लिंगुअल ब्रांच करेगी। ये दोनों हो गई, यानी मैंडिबुलर हो गई, फेशियल हो गई, एक जनरल